संत समाज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का खुलकर विरोध कर रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो कि वो शंकराचार्य भी हैं और शंकराचार्य सनातन धर्म में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं दोस्तों। और उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं लोग। संत समाज के लोग ही जो है वो उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं, जिनमें और जिन चार संतों ने एक वक्तव्य जारी करके अपना बयान दिया है, उसमें है एक श्रीमंत नारायण गिरी जी, श्री पंचम जूना अखाड़े के प्रवक्ता है। अखिल भारतीय संत परिषद से स्वामी जितेंद्र नंद जी हैं। फिर महंत राजूदास अयोध्या सिद्धपीठ से हैं। फिर जगत गुरु परमहंस जी तपस्वी छावनी अयोध्या से हैं। इन चारों ने वक्तव्य देकर उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का एक बयान जो उन्होंने उद्धव ठाकरे के लिए दिया था उसका खंडन किया है और उस पर उन्होंने उनसे कुछ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से कुछ जवाब मांगे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझने की बात है कि भाई स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके प्रति ऐसा क्या कहा जिससे कि संत समाज पूरा उनके खिलाफ उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, तो क्या है दोस्तों कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो मातोश्री गए, जो कि ठाकरे परिवार का निवास है। और उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को उनके मन को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। ठीक है, और तो जब ये उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई भाजपा ने उनकी सरकार को गिराकर और उनकी पार्टी को तोड़कर अपनी सत्ता बनाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्ववादी हैं और वो हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए कार्य करने वाले हैं। इसी बात पर इन जो संत समाज है भड़क उठा है। ठीक है, संत समाज जो है, सबसे पहले देखिए संत समाज ये कर रहा है कि भाई उद्धव ठाकरे जिन्होंने अपने पिता की विचारधारा, हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर वो उन लोगों के साथ आज खड़े हुए हैं जो कि खुले में खुले आम कह रहे हैं कि सनातन का समूल विनाश कर देना चाहिए, वैसे लोगों के साथ वो खड़े हैं। संत समाज के जो चार जो नेता, उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब पालघर में साधुओं की पीट पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी गई, ठीक है, उस पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक शब्द भी नहीं कहा है। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई बंगाल में हिंदुओं की इतनी बुरी दुर्दशा है और आपके संबंध ममता बनर्जी के साथ अच्छे हैं, तब भी आप जो हैं वहां पर हिंदुओं की कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये सोचने की जरूरत है दोस्तों। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि भाई आपने सुना होगा शायद न्यूज में कि भाई केदारनाथ जो मठ है वहां से सोना गायब हो गया। ठीक है, और ये संत कह रहे हैं कि भाई ये तो फर्जी आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो रामालय न्यास था, ठीक है, वहां से जो सोना इकट्ठा किया गया था राम मंदिर बनाने के लिए, वो सोना कहाँ गया, उसका हिसाब किताब आप कब देंगे। ठीक है, वो कहते हैं कि आप सनातन के विरोध में आप काम कर रहे हैं। आज जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो आपने उस समारोह का बहिष्कार किया था, आप वहां पर नहीं गए थे। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी आप संभालते हैं। ठीक है, और आप जो है आप सिख सन्यासी हैं। और हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भाई जो जो सन्यास ले चुका होता है वो व्यक्ति, उसे सांसारिक कार्यों में नहीं जाना चाहिए, वर्जित है कहा जाता है उनके लिए। लेकिन आप जो है अंबानी परिवार के शादी समारोह में आप गए, वहां पे सम्मिलित हुए। ठीक है, तो आपको ये
आपको ये नहीं पता है कि भाई सन्यासियों के लिए ये वर्जित है? वो उन लोगों ने ये सवाल उनसे पूछा है। ठीक है दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है दोस्तों, या फिर उनका जो टिप्पणी है वो ये है कि भाई संत समाज का काम नहीं है कि वो राजनीति करे। अगर आप राजनीति करना चाहते हैं तो आप एक पार्टी से जुड़ जाइए, आप खुलकर कहिए कि हाँ भाई हम इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और उसके बाद आप जो है आप पॉलिटिक्स कीजिए। तो लोग जो है आपको एक पॉलिटिशियन, एक राजनेता समझेंगे, ना कि एक धर्म गुरु समझेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप, अगर आपको खुद पार्टी आपको करना है, आपको इस तरह से पॉलिटिक्स करना है, तो आप सीधे सीधे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का जो जीवन काल आप देखेंगे, मोदी तो 2014 में आए हैं, उससे पहले के भी जो उनके कार्यकलाप ऐसे रहे हैं कि वो मोदी के विरोध में रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने तो मोदी के खिलाफ अपना कैंडिडेट भी खड़ा किया है। अभी कुछ समय पहले ही जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हिंदू हिंसक होते हैं, नफरती होते हैं, ठीक है, इनटॉलरेंट होते हैं, तब उन्होंने कहा था कि भाई जो राहुल गांधी ने कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं कहा है। और उन्होंने राहुल गांधी को एक तरह से एक क्लीन चिट दे दी थी। तो जब आप देखते हैं कि एक जगत गुरु, एक इतनी बड़ी पदवी को संभालता हुआ व्यक्ति, वैसे एक और बात है दोस्तों कि अभी उनको शंकराचार्य की जो पदवी है वो उनको नहीं मिली है। उनका आपको ये भी समझना है कि उनका वो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। तो अभी तक उन्हें शंकराचार्य की पदवी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, वो जो वहाँ पर जो मठ है उसको ये जरूर संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि भाई हिंदू का जो संत समाज है थोड़ा बहुत असर्टिव होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और मुझे लगता है कि देखिए, जितने भी साधु समाज है उनको हिंदू या फिर सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे जो सनातन के जो लोग हैं वो धर्म निरपेक्षता में इतने बह जाते हैं कि जो उनका जो दायित्व क्या है, वो अपने ही दायित्व को वो भूल जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि वो उनको जो इज्जत मिल रही है वो सनातन धर्म में है, इसके कारण उनको मिल रही है। और 2 दिन देखिए दोस्तों, उसी जब ये अंबानी समारोह में गया था, उनसे पूछा गया था मोदी के बारे में, पॉलिटिशियन क्वेश्चन भी था, तो उन्होंने कहा कि भाई मोदी हमारे दुश्मन तो है नहीं, हम उनकी बातों से कुछ क्या बोलते हैं, उनकी विचारधारा से फर्क हो सकता है उनकी बातों से, और हम उस पर उनकी बातों पे कुछ कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो इस तरह से वो खुलकर, जब वो पॉलिटिक्स में घुसकर एक कैंडिडेट के खिलाफ एक अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं, एक दूसरी पार्टी के लिए खुलकर बोलते हैं, एक दूसरे राजनेता के लिए खुलकर बोलते हैं, जो कि जिनका की ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सनातन के विरोध का, तब ये सवाल जो है बनता है। आम लोग भी पूछते हैं, साथ साथ में अब तो संत समाज भी खुलकर ये बातें पूछने लग गया है। और ये सिर्फ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से नहीं है, बहुत सारे ऐसे संत हैं उनसे अब खुलकर पूछने लग गया है कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो। जहाँ पे कि आंध्र प्रदेश में धर्मांतरण चल रहा है, पंजाब में धर्मांतरण चल रहा है, जो आदिवासी इलाकों हैं वहां पे धर्मांतरण चल रहा है, तो आप कर क्या रहे हो, आप सनातन के लिए क्या काम कर रहे हो, जिसका आपको दायित्व है, वो आप दायित्व का निर्वाह क्यों नहीं कर रहे हो। संत समाज से ये क्वेश्चन जो है हर एक सनातनी, हर एक हिंदू अब पूछ रहा है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।